तो सबको राम राम भाई। होपफुली आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो रनिंग भाई मेरी आज की हो गई है यहीं पार्क में ही। कल वहीं से ही मिल गया मेरे को ये पार्क और मज़ा आ गया रनिंग में। बहुत बड़ा पार्क है भाई, लेकिन इसमें यार वही जो मैंने आपको कल बताया था, नशेड़ी बहुत पड़े थे और यहीं सो रहे हैं रात से ही। और ये देखो भाई, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये कल नज़र नहीं पड़ी मेरी इस पर। और ये देखो भाई, यहाँ से जब मैं जा रहा था तो ये देखो मुझे क्या नज़र आया है। श्री गणेशा हिंदू टेम्पल, और ये आर्किटेक्ट है रविशंकर, कांचीपुरम इंडिया। ये बना रखा है भाई टेम्पल। तो ये मंदिर बना रखा है भाई, यहाँ पे जगह दे रखी है और काम चल रहा है बढ़िया। तो भाई सिटी मेरे को लग रहा था कि बर्लिन एक अच्छी सिटी होगी, लेकिन भाई यहाँ हालत बिल्कुल ख़राब है। कैपिटल होते हुए भी यहाँ भाई रिफ्यूजीज़ इतने ज़्यादा हैं, माइग्रेंट इतने ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा। मतलब 50-50 पॉपुलेशन होगी यहाँ के लोगों की और इनकी। और गंद फैला रखा भाई बढ़िया वाला यहाँ पे। मेरे को ये था बर्लिन थोड़ा सा ऑफ वे पड़ रहा था मेरे लिए। म्यूनिक से काफ़ी दूर है ये, बल्कि फ्रैंकफर्ट और कलोन जो है वो पास थे। जाना मेरे को उसी तरफ था, बट मेरे को ये था कि एक बार कैपिटल ज़रूर देखनी चाहिए कि पता तो चले। पर यहाँ पे भाई आने का कोई मेरे को नहीं लग रहा खास फ़ायदा हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है यहाँ पे, वो है वेदर। अभी सुबह सुबह 16 डिग्री का टेम्परेचर है और बहुत बड़ी हवा चल रही है। तो ये है यहाँ पे। और अगर मैं बताऊँ तो भाई जो मैं पढ़ रहा था कल थोड़ा सा, मैंने पढ़ा इनके बारे में कि यहाँ पे इस तरीके का हाल क्यों है। तो इन्होंने जो रिलैक्सेशन दी है ना यहाँ पे, दो चीज़ों की, एक तो माइग्रेंट्स को बुलाने की, और दूसरी जो यहाँ पे कानून है ना नशे को लेके बहुत हल्के हैं। ड्रग्स के जो कानून है बहुत लाइट हैं, इसीलिए भाई हर कोई डूबा हुआ है इसमें बिल्कुल। और हर दूसरा तीसरा आदमी आपको ऐसे ही दिखेगा नशे में। ये है यहाँ का सिस्टम। और ये देखो भाई, यहाँ से मैं रनिंग करते हुए जा रहा था तो मेरे को ये मॉस्क नज़र आई। मस्जिद है भाई और काफ़ी बड़ी बना रखी है। लोकेशन भी ज़बरदस्त है। ये देखिए, बढ़िया बना रखी है। और ये भाई यहाँ का चौराहा है मेन। ये देखिए, अगर म्यूनिक की बात करूँ ना तो इससे भाई कई गुना, लाख गुना अच्छा है। देखो ये जा रहे हैं जैसे, ये ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको। तो अभी बल्कि मैं वीडियो बना रहा था वर्कआउट की, तो वहाँ पर एक से मेरी लड़ाई हो गई होती। उसको लगा मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो आगे मेरे सिर हो गया। बोला वीडियो क्यों बना रहे हो? झाड़ियों में से निकल के आया कहीं से, मेरे को पता भी नहीं था यहाँ पे घुसा हुआ है वो। और निकल के आया तो मैंने उसको बोला होगा भाई तेरी वीडियो नहीं बना रहा मैं, तू चिल हो जा थोड़ा। बोला नहीं अलाउड नहीं है, ये है वो है। तो फिर मैं थोड़ा टाइट हुआ जब मैंने उसको बोला कि भाई तू थोड़ा संभल पहले तो। ये देखो ऐसे ऐसे हैं यहाँ। जब मैं थोड़ा टाइट हो गया, थोड़ा टोन मैंने अपनी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग की, फिर एकदम से ढीला पड़ गया वो। माँ यार ये बढ़िया है, खाम खा के सिर हो रहा है। तो इस तरीके का माहौल है भाई यहाँ। और जो पास की बात मैं आपको बता रहा था, मैंने लिया भाई 24 घंटे वाला जो पास होता है, टिकट पास, वो लिया है। एक यहाँ पे 48 आवर पास है और एक वेलकम पास है। वेलकम पास में म्यूज़ियम वगैरह पे डिस्काउंट है, और जो 48 आवर उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे है। अब जो 48 आवर वाला है वो है 26 यूरो का, 26-27 यूरो का है। लेकिन जो वेलकम वाला है, वेलकम वाला 48 है,
वो उसके रेट एकदम डबल हैं, 54 यूरो का है। और जो मैंने लिया है 24 घंटे वाला, वो शाम को 5 बजे तक चलेगा कल, क्योंकि 4-5 बजे लिया था मैंने। उसका जो रेट है वो 10 यूरो है बस। तो अच्छा खासा 7-8 यूरो का यहाँ पे भी फ़ायदा हो गया है। तो देखने पे पता चलता है जब चीज़ें देखते हैं। बल्कि टिकट से मैं देख रहा था ना, फ़ोन से मिला वो मेरे को, और कार्ड में ऐड कर रहा था ना, कार्ड ऐड हुआ। इनकी वेबसाइट पता नहीं कैसी है, ऐप ऐसी है, उसमें कार्ड भी ऐड नहीं हुआ। तो जो टिकट काउंटर है फिर वहीं से लेना पड़ा मेरे को, और वो 5 आज चलेगा मेरा। पहुंच गया हूँ भाई मैं होटल। ये आ गया भाई मेरा हॉस्टल। ये बस स्टॉप है, जैसे मैंने आपको कल भी दिखाया था। तो ऐसे ऐसे प्राणी घूम रहे हैं भाई यहाँ पे। तो ये है भाई रेस्टोरेंट, जहाँ पे यहाँ का बुफे लगा हुआ है। तो दिखाता हूँ आपको खाने में क्या क्या है। ये देखिए, जूस है, ये ओट्स हैं, फ्रूट्स हैं, और ये नॉन वेज है। ये कॉफ़ी है, मिल्क, ये कॉफ़ी मशीन है, ये एग्स हैं, ये ब्रेड्स हैं, और ये भाई ऑमलेट हैं, और वेजिटेबल्स हैं, बीच में सॉसेजेस हैं। बस ये खाना है भाई। ये है भाई। तो करता हूँ ब्रेकफास्ट और आपसे बात करते हैं फिर। तो भाई निकल लिया हूँ मैं घूमने के लिए, और ये देखिए होटल के बिल्कुल सामने ही बस स्टॉप है, यहीं से बस मिलेगी। अभी इसमें चढ़ गया था मैं, ख़त्म हो गई है, लेकिन क्या ये ड्राइवर ने बताया अगली बस आएगी 2 मिनट में। तो यहाँ से पकड़ेंगे और ब्रेंडनबर्ग गेट जाएंगे। काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की, वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ मैं कैसा है वो गेट। और आज ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल यहाँ से रवानगी है। या ज़्यादा मेरा मन भी नहीं लग रहा, कोई ख़ास जगह लगी नहीं भाई मेरे को ये। और ये देखो भाई 1 ही मिनट में आ रही है, ये आई गई, ये आ गई बस। चढ़ते हैं इसमें और चलते हैं। यहाँ से 17-18 स्टॉप हैं। और ये देखो भाई मेट्रो में साइकिल खड़ी कर रखी हैं। ये साइकिल खड़ी करने के लिए जगह है, सीट फोल्ड हो जाती है यहाँ पे। और मेरे को वहाँ से दिखा रहा था वॉकिंग 12 मिनट की, और ये मेट्रो भी दिखा रहा था, मेट्रो से दिखा रहा था 3 मिनट की वॉकिंग। तो मैंने मेट्रो ही ले ली, क्योंकि पास तो अपने पास है ही, वहीं पे बस स्टॉप के साइड में मेट्रो थी, तो ले लिया मैंने। तो ये नेक्स्ट स्टेशन है, ये रहा ब्रेंडनबर्गर टोर। देखो अपने आप नहीं खुलते ये दरवाजे, अगर ये खड़ा रहूँगा तो खुलेंगे नहीं, इसके लिए पुश करना पड़ेगा तब खुलते हैं, वरना बंद ही रह जाता है ये। यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये देखो ये है यहाँ की मेट्रो, और गेट पे चलते हैं, देखते हैं कैसा है गेट। ये भाई बहुत फेमस लोकेशन है, सिर्फ बर्लिन की नहीं, पूरी जर्मनी में ही ये बहुत फेमस माना गया है। ये देखो पोस्टर भी बना रखा है यहाँ पर, ये देखिए। तो एग्जिट हमें इस तरफ निकलना, कर लेते हैं, किसी साइड से भी कर लेते हैं। जाना तो ऊपर ही है, चल लेंगे थोड़ा पैदल। तो ये सबवे है भाई यहाँ पे।
तो बाहर आ गया हूँ भाई मैं, और वो सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा गेट, वो गेट है ब्रेंडनबर्ग गेट, जो कि काफ़ी फेमस। और ये हर जगह पता नहीं क्या काम ही काम चल रहा है भाई, टूटी फूटी पड़ी है पूरी सिटी। अनएक्सपेक्टेड था भाई ये मेरे लिए, तो मुझे लग रहा था कि भाई इतनी बड़ी कंट्री की कैपिटल है तो मज़ा आएगा, कोई ख़ास बार बार आप बोलोगे बार बार बोल रहा हूँ यही बात, मैं मज़ा नहीं आया मेरे को यहाँ। यहीं पे राइस टैग बिल्डिंग है जो यहाँ की कैपिटल है, कैपिटल कह रहा हूँ वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट भी इसी गेट के पास है। ये मैडम तुसाज बना रखा है बर्लिन का, ये देखो जादू रखा हुआ है भाई, धूप ले रहा है, ये देखो मोम के पुतले होते हैं इसमें। चलते हैं देखते हैं, ये सोवेनियर शॉप है। देखो इसमें एक फ्रिज मैग्नेट लेनी है मेरे को, देखते हैं इसमें। और भाई दोस्तों सामान मैंने ले लिया और लेके पहन भी लिया है, ये देखो टी शर्ट कैसी लग रही है, और एक कैप लिया भाई, धूप बहुत तेज़ है, ये मेरे काम आएगी बढ़िया। और अब पहुंच गए गेट के पास, ये बताना भाई ज़रूर कैसी लग रही है टी शर्ट और ये कैप, कमेंट सेक्शन में। तो वही पहुंच गए गेट के पास, अभी आपको गेट दिखाता हूँ मैं और बताता हूँ गेट के बारे में। रोड पार कर लें पहले, अभी रेड लाइट हो रखी है और खुल गई। चलते हैं, सामने ही है गेट। ये देखो भाई, ये है गेट। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, उनके ऊपर खड़ा है ये। और वेस्ट जर्मनी है वैसे, ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में है बिल्कुल। और ये ऊपर जो 4 घोड़ों को लेके जा रही है गॉडेस विक्टोरिया, और इसने भाई देखो क्रॉस जो है वो होल्ड कर रखा है और उसके ऊपर है ईगल। ये देखो अभी दिखाता हूँ, ये देखिए क्रॉस होल्ड कर रखा है और इसके ऊपर ईगल है, 4 घोड़े हैं। ये गॉडेस विक्टोरिया है, 1788 में बना था ये गेट, काफ़ी पुराना है। ये होटल देखो बिल्कुल कहाँ पे है, होटल है एडलॉन, बिल्कुल गेट के सामने। और वो मेरे को पार्लियामेंट नज़र आ रही है, राइस टैग बोलते हैं इसको पार्लियामेंट को। यहाँ फ़ोटो खींचते हैं पहले तो एक, फिर बात करता हूँ आपसे।
और इसको देखो भाई, भाई को ये पता नहीं कहाँ चल के आया है अपनी, कहाँ के राजा भाई। वेरी नाइस। गुड, परफेक्ट। ये भाई अपना रथ लेके आया है यहाँ, देखो रथ देखो इसका। वेरी नाइस। आई डोंट नो व्हाट यू से। भाई गेट पे पूरा कब्जा कर लिया इसने, देखो जीत गया भाई। और ये आसपास का देखो भाई माहौल। पूरी भाई राजा वाली गद्दी लगा रखी है रिक्शा के ऊपर, और चला के लेके आया है कहीं से भाई। So where are you from? Okay, no comments. Nice, very nice. भाई पूरी टोरे में है। नाइस मैन। चलते हैं भाई आगे की तरफ, देखते हैं क्या है। तो ये है भाई गेट यहाँ पे, और चलते हैं अब यहाँ से। ये देखिए अंदर, ये स्टैचू बना रखा है भाई, और ये कॉलम देखो कितने कॉलम हैं, एक तरफ के हैं तो बस। और वो है पार्लियामेंट उधर। अभी चलते हैं उधर, अभी देखते हैं चल के। इधर से देखो आप, कितने बड़े बड़े कॉलम खड़े कर रखे हैं यार, काफ़ी बड़ा है। इस तरफ चलते हैं, पार्लियामेंट देखते हैं इनकी। ये स्टार वाला झंडा है, ईयू का है, यूरोपियन यूनियन का मेरे हिसाब से। बाकी आप बताना मेरे को, किसी और का हो तो। बीच में भाई जर्मनी का लहर रहा है वो। ये ओपन ओप है, ये खड़े हैं बिठाने के लिए लोगों को। अच्छा एक चीज़ जो मैं देख रहा था यहाँ की भाई, कि यहाँ पे ना टैक्स रेट बहुत आई है। एक एवरेज जो वर्कर है वो 37% तक का टैक्स देता है, यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 37 रुपये टैक्स में जाएंगे। इतना हैवी टैक्स है, और 45% तक चला जाता है जो ज़्यादा कमाते हैं उनके लिए। तो बहुत हैवी टैक्स है भाई, बहुत ज़्यादा टैक्स है। और उस हिसाब से जब देखा जाए तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे बर्लिन का तो बुरा हाल है। अब हमारे जो एक फेमस यूट्यूबर है भाई, वो बहुत हमारे जो इंडिया है उसके लिए बोलते हैं, यहाँ बैठ के जर्मनी में बैठ के यहीं रहते हैं वो भाई भी, बर्लिन में ही। लेकिन भाई यहाँ का आप अपना भी तो देखो, यहाँ सिस्टम क्या चल रहा है। दुनिया भर के यहाँ पे नशेड़ी हैं, और हालत इतनी ख़राब है। जो नहीं आते उनको तो खैर क्या ही पता होगा। मैं भी ये सोच के आया था कि भाई मेन सिटी है और मेन कैपिटल है तो अच्छा होगा यहाँ पे, पर भाई आप डेवलप्ड कंट्री है ये, ठीक है, और डेवलप्ड कंट्री में ये हाल है तो। और इनके टैक्स का पैसा कमाया हुआ जा कहाँ रहा है, सारा जा रहा है वही जो माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं, सब उन पे लगा रहे हैं। यहाँ पे बर्लिन में क्या है कि जो कुछ कमाते नहीं है ना लोग, उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे देती है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे भाग के आ रहे हैं। वही दिल्ली वाला हाल है। ज़्यादा मेरे को बोलना नहीं चाहिए इस बात पे, ठीक है। जब फ्री में चीज़ें मिलेंगी तो लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे काम ना करना पड़े। तो यहाँ पे जो है काम नहीं करना पड़ेगा, हवा चल रही है तेज़। तो वही मैं यही कह रहा था कि जब बिना कमाई सब कुछ मिलेगा आपको, फ्री में सब रहने के लिए मिलेगा आपको, अनएम्प्लॉयमेंट जो वेजेस होती हैं, बेरोज़गारी भत्ता वो मिलेगा,
रहने के लिए जगह मिलेगी, खाने के लिए खाना मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, तो कौन कमाएगा भाई? और जो कमाते हैं उनके पैसे फिर टैक्स में जाते हैं, उनके पैसे से फिर इनको पाला जाता है। तो यही हाल भाई यहाँ हो रहा है, बुरा ही हाल है भाई। इंडिया की बुराई करनी आसान है भाई, क्योंकि हमारा देश तो भाई देखो डेवलपमेंट फेज़ में चल रहा है, और इस फेज़ से हर एक कंट्री गुजरी है। ये भी पहले शुरू से ही डेवलप्ड नहीं थी, यहाँ पे भी बुरे हालात रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उठी। वर्ल्ड वार 2 के बाद सब कुछ तबाह हो गया था, उसके बाद ये दोबारा से उठी है कंट्री। तो कहने का मतलब ये है, हमारी तो भाई अभी उठ ही रही है, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इकोनॉमी है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरे यानी कि हमारे देश पे भाई टिप्पणी करना या रिमार्क्स देना बहुत आसान है, जबकि जहाँ पे आप खुद रह रहे हो उस जगह पे इतना बुरा हाल है। इनको भी देखो, ठीक है, इनके बारे में भी बताया करो भाई, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनको पता चले इस कंट्री का भी, इस कैपिटल का भी, कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इसके बारे में बताओ भाई आप, ठीक है। और मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, मैं तो देख ही रहा हूँ यहाँ पे आके कि क्या बुरा हाल मचा हुआ है यहाँ पे। तो ये बात है भाई। बाकी ये पीछे आप देख रहे हो जो ये यहाँ की पार्लियामेंट है, तो ये है भाई यहाँ की पार्लियामेंट। और ये देखो ये पार्लियामेंट है, और उधर से मैं आया हूँ अभी, उधर वो गेट है ब्रैंडनबर्ग। और इसके बिल्कुल इधर साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये है स्प्री रिवर, चेक रिपब्लिक में से आती है और यहाँ से निकलती है, दोनों कंट्रीज़ में से होकर निकलती है। और एक बहुत बड़ी रिवर है यहाँ हैवल, उसमें से आके गिर जाती है। तो ये बोट क्रूज़ चल रहा है भाई यहाँ, पता नहीं बैठे कैसे हैं गर्मी में। वो उधर टीवी टावर है, ये देखिए, ये भाई टीवी टावर है। ये देखो इनको कौन सा क्रूज़ कर रहे हैं भरी दोपहरी में। इनका ये भाई पता नहीं क्या करते हैं ये देखो आप इधर से पार्लियामेंट हाउस। तो यहाँ का तो भाई, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसा इलाका है, पॉश एरिया है जहाँ सारे पॉलिटिशियन बैठते हैं, तो यहाँ तो ठीक ठाक ही लग रहा है। आगे से दिखाता हूँ आपको, साइड में से, आगे से तो सामने तो इसका ये है, फ्रंट ये है, साइड ये है। ये भाई साइड से है इसका व्यू बिल्डिंग का। और यहाँ कोई स्कूल का टूर आया हुआ है, ये देखिए, स्कूल या कॉलेज के बच्चे लग रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी लंबा ग्रुप है। एक भाई पार्लियामेंट के बाहर ये इन्होंने स्टैचू बना रखा है, देखिए। और यहीं से है 10 मिनट की वॉक है, जाएंगे हम हॉलोकॉस्ट मेमोरियल, वहाँ चलते हैं। यहाँ से 10 मिनट की वॉक पे ही है वो। देखो भाई ये बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, वो गेट है वो रहा, और यहाँ ये मेमोरियल है, पता नहीं किस चीज़ का बना रखा है। ये लोग खड़े हैं, फूल वूल चढ़ा रखे हैं। ये है भाई, थोड़ा देखता हूँ इसके बारे में फिर बताता हूँ। ये वो है भाई जो क्रॉस करते हुए बर्लिन की दीवार को मारे गए थे। आपको पता होगा भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बता दूँ, वर्ल्ड वार के बाद भाई 2 हिस्सों में बांट दिया था
जर्मनी को, ईस्ट और वेस्ट। यहीं से जहाँ से गेट है ना, जो मैंने बताया आपको कि ये बाउंड्री थी यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट की, तो यहाँ से दीवार बना दी थी ईस्ट और वेस्ट को 2 हिस्सों में बांटने की। तो ईस्ट के लोग जो हैं वेस्ट में घुसना चाहते थे, तो जो भी कूदता था दीवार को उसी को गोली मार देते थे। ये उन्हीं की फ़ोटो थी भाई। सोवियत वालों के हिस्से में आ गया था जर्मनी का जो ज़्यादातर एरिया है, सोवियत जो रशिया है उनके हिस्से में। तो यहाँ पे वो दीवार बनाई थी, बर्लिन की दीवार, वॉल ऑफ बर्लिन, सुना भी होगा आपने, पढ़ लेना भाई इसके बारे में, इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो इसी रोड पे जब आगे जाते हैं, एक ब्लॉक आगे इस तरफ सामने, यहाँ से रोड क्रॉस करके, तो वहाँ पे है फिर वो होलोकॉस्ट मेमोरियल। होलोकॉस्ट भाई क्या था उसमें, जो ज्यूज़ है ना, ज्यूज़, इज़राइल जो है वो एक जूइश कंट्री है, धर्म है यहाँ पे एक जू, उनको मारा गया था। 60 मिलियन मार दिए थे भाई, नहीं 6 मिलियन, 60 मिलियन कह रहा हूँ, 6 मिलियन मार दिए थे, यानी कि 60 लाख जूस हिटलर ने ख़त्म कर दिए थे। कोई ट्रेन में बिठा के लेके जाते थे इनको सेंटरों पे। एक तो जर्नी जो थी वो इतनी मुश्किल होती थी जाने की, आधे तो उसी में मर लेते थे। ये देखोगे पीछे से, तो जो जर्नी होती थी भाई लेके जाने की, इनको कैंपों में, कैंप बना रखे थे, कैंप्स में लेके जाते थे इनको, वहाँ पे बिठाते थे इनको और इनसे वो कराते थे, काम कराते थे, एक्सपेरिमेंट के उसमें यूज़ करते थे इनको, ग्रीन पे ही निकाल लेंगे भाई। तो और जितने भी कोई हथियार वगैरह बनाई है, गैस बनाई है, वो इन्हीं पे यूज़ करते थे ये एक्सपेरिमेंट में। और ज़्यादातर यूरोप पे जर्मनी का कब्जा था उस टाइम, जिस टाइम हिटलर था। तो पूरे यूरोप में से जूस को छाट के मार दिया था भाई हिटलर ने, नाजी आर्मी ने। तो उनका मेमोरियल बना रखा है। 60 लाख लोग मारे गए थे 1941 से 45 के बीच में। तो उनके लिए भाई मेमोरियल यहाँ पे बनाया हुआ है। और भाई जूस की भी हिस्ट्री रही है कि बताया गया क्या कि जो जीसस है उनको जूस ने मारा था, तो इसीलिए ये जो है इनको चुभते थे। इनकी भाई जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो आपस में बांट ली थी लोगों ने जो यहीं के थे। तो ये हिस्ट्री रही है भाई इनकी, जो थोड़ी जल्दी उसमें बता दी मैंने आपको। आप भी इसके बारे में पढ़ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। तो आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जगह कवर हो ही जाएगी, क्योंकि टाइम अभी बहुत है, 2:30 बजे हैं, अंधेरा है यहाँ, 10 बजे होता है रात को। तो ज़्यादातर जगह कवर हमारी हो जाएगी आज। हवा अच्छी चल रही है, आवाज़ भी आ रही होगी आपको, कैप उड़ने वाली है मेरी, लेकिन धूप में गर्मी लग रही है, ऐसा मौसम है यहाँ। ये देखो पीछे गई वो बस, बिग बस बर्लिन। और ये यहाँ पे भाई मेरे को दिखाई दे रही है यूएस की एम्बेसी एरिया। ये देखो झंडा, ये यूएस एम्बेसी है, बिल्कुल गेट से टच कर रखी है भाई। सबसे जो क्लोज एलाई है ना आज के दिन, जबकि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने और इन्होंने सब ने मिलके जर्मनी को हराया था। और आज के दिन जो सबसे बड़ा एलाई है यूएस का, वो जर्मनी ही है। इनके पीछे लगे हुए हैं बिल्कुल, जर्मनी जो है यूएस के बिल्कुल पीछे लगे रहते हैं ये। जैसे वो करेंगे वैसे चलेगा काम।
पीछे पीछे रहते हैं इनके बिल्कुल। ये रहा भाई मेमोरियल, पहुंच गए हैं। दिखाता हूँ आपको मेमोरियल। तो भाई ये है, देखिए होलोकॉस्ट मेमोरियल। ये स्लैब बना रखे हैं यहाँ आगे तक है, देखो छोटे बड़े करके। और देखो बीच में आपको घूमती हुई नज़र भी आ रही होगी लेडी, वो जा रही है। तो ऐसे स्लैब हैं ये, टोटल जो हैं 2711 स्लैब हैं। ये देखिए ओरिजिनली जो है 4000 बनने थे, लेकिन जगह कम थी तो 2711 बनाए हैं। और इस मेमोरियल को बनाने के लिए इन्होंने कंपटीशन कराया था इसके डिज़ाइन के लिए कि किस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये डिज़ाइन जीता है भाई, देख लो। ये स्लैब बना रखे हैं बस ऐसे, जैसे पत्थर रख देते हैं ना, ऐसे हैं। 2004 में बन के रेडी हो गया था ये। 1980 से बात चल रही थी कि बनाएंगे, लेकिन 3 में बनाना स्टार्ट किया, 4 में बन के रेडी हो गया। ये है भाई यहाँ पे, ये भाई यूएस एम्बेसी है जो झंडा नज़र आ रहा है आपको। और इसके एग्जैक्ट साइड में ब्रेंडनबर्ग गेट है, जो गेट को दिखाया था मैंने आपको। प्राइम लोकेशन पे है भाई बिल्कुल एम्बेसी। ये चीज़ दिखाती है भाई इनका दबदबा यहाँ पे कैसा है। और भाई ये देखो यहाँ पे, ये है म्यूज़ियम ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत बड़ा बना रखा है भाई। देखिए ऊपर ये स्टैचू लगा रखी है, और वहाँ आगे तक बिल्डिंग है। ये इस तरफ आगे तक है, म्यूज़ियम ऑफ कम्युनिकेशन है। और इधर से जब हम जाएंगे तो जहाँ से अभी हम आ रहे थे वहाँ से 20 मिनट की वॉक है, चेक पॉइंट चार्ली, वहाँ जा रहे हैं हम। काफ़ी फेमस है वो। और भाई ये रास्ता जा रहा है चेक पॉइंट चार्ली की तरफ, जो मैंने आपको बताया ये मेन चेक पॉइंट होता था यहाँ से ईस्ट से वेस्ट जाने का। जो बर्लिन वॉल थी उसको क्रॉस करने का मेन चेक पॉइंट होता था। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, और इसकी बताता हूँ थोड़ी हिस्ट्री आपको। थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा, थोड़ी लंबी हिस्ट्री है, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी बताने की। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बार पहुँच जाए वहाँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो पहले तो देखो भाई ये लाइन है वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए। कमाल है यार। ये देखो यूएस आर्मी चेक पॉइंट, यहाँ पे भाई वॉल थी जिसने ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड कर रखा था। ये मेन चेक पॉइंट होता था यहाँ से उधर जाने के लिए, या उधर से इधर आने के लिए। बर्लिन वॉल की कुछ हिस्सा है अभी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये देखिए भाई, ये फ़ोटो जो आप देख रहे हो ये उसकी है, सोल्जर की, जो लास्ट सोल्जर था यहाँ से निकला था यूएस का, उसकी फ़ोटो लगा रखी है। और ये बोर्ड पढ़ो आप, यू आर लीविंग द अमेरिकन सेक्टर। और ये चेक पॉइंट है, ये म्यूज़ियम बना रखा है इसका, चेक पॉइंट चार्ली वॉल म्यूज़ियम। ये है भाई। तो भाई ये है चेक पॉइंट चार्ली। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ जल्दी जल्दी, डेट्स वगैरह आप देख लेना, उनका मेरे को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, भूल चुका हूँ मैं। तो हुआ क्या था कि सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी आ रहा था, और जो अलाइड फोर्सेस हैं, मित्र राष्ट्र जो हैं, वो जीते थे। तो जीतने वालों में थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। अब हुआ क्या था कि इन चारों के कब्ज़े में ये जर्मनी आ गया था। उसके बाद जो ईस्ट हिस्सा है वो चला गया था रशिया के पास, और जो वेस्ट हिस्सा है ये था अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास। और ये हमेशा चाहते थे कि यहाँ पे चुनाव होने चाहिए, इलेक्शन हो, प्रॉपर गवर्नमेंट बने और उनको सौंप के हम यहाँ से निकल जाएं।
लेकिन जो ईस्ट वाले हैं, रशिया ये चाहता था कि उनके पास ही रहे और जो इनके रिसोर्सेज हैं वो सारे रशिया ही यूज़ करें। तो दो हिस्सों में जब ये बट गया तो हुआ ये कि जो बर्लिन शहर है ये बिल्कुल बीचों बीच है जर्मनी के, तो इसका कुछ हिस्सा चला गया जर्मनी के रशिया के पास और कुछ चला गया अलाइड फोर्सेस के पास, अमेरिका और इनके पास। तो वेस्ट में तो तरक्की हुई भाई, खूब तरक्की हुई, जॉब्स मिली लोगों को, काम मिला और बढ़िया बढ़िया गैजेट्स मिले उनको। तो कुल मिला के बाद ये तरक्की करने लगे और ईस्ट वाले जो है वो डाउनफॉल हो गया उनका, क्योंकि रशिया वाले उनसे उनके जो रिसोर्सेज थे सारे को लेके अपने देश में लेके जा रहे थे। तो एक रात को हुआ क्या कि कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ईस्ट से वेस्ट में जाना शुरू हो गए, क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट है लोग वहीं जाते हैं। तो ईस्ट से वेस्ट में जाना जब ये स्टार्ट हुए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया रशिया को कि कैसे रोकें इनको, जब कोई रहेगा ही नहीं तो अकेली जगह का वो करेंगे क्या, लोगों से ही काम लेते हैं। तो वो हुआ क्या, फिर उन्होंने रातों रात 1960s में एक तार लगा दिए, तार लगा के ईस्ट से वेस्ट में जाने वालों को रोकने के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे दीवार बनानी शुरू कर दी ताकि ईस्ट के जो लोग हैं वो वेस्ट में ना जाएं। तो इस तरीके से ये जो दीवार बनी थी, और उसके फिर चारों तरफ भाई लैंड माइन बिछाई, कांटे लगाए और तरह तरीके से बाकी तरीक़ों से उनको रोकने की कोशिश की, गार्ड भी बैठाए, वॉच टावर लगा दिए, तो लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग रुके नहीं। 5000 के आसपास लोग 10-12 साल रही ये दीवार, 60s में बनी थी, 89 में गिरी है, तो लगभग 19-20 साल ये दीवार रही है। एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप थोड़ा देख लेना, टैली कर लेना। तो इतने साल तक ये दीवार बनी रही और इधर से उधर जो है लोग जाने से रोकने शुरू हो गए। फिर भी लोग भाई, कोई नदी पार करके जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, दीवार कूद के जा रहे हैं। बहुत लोग मरे भी, क्योंकि शोर होने लग गया, क्योंकि जो लोग हैं उनको रोकते थे वो रुकते नहीं थे, तो उनको फिर गोलियां मारते थे इधर से रोकने, इधर से उधर जाने से रोकने के लिए। तो ये भाई हिस्ट्री रही है। अब रात को जब सो के उठे लोग तो एकदम से जब दीवार दिखी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शौक था लोगों के लिए। तो इस तरीके से दीवार बनी थी। और गिरी कैसे थी भाई, जब इन पे रशिया वालों पे प्रेशर बनाना स्टार्ट किया लोगों ने, और बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने आसपास, जब ऑस्ट्रिया यहाँ से पास पड़ता है, चेक रिपब्लिक पास पड़ता है, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई, तो लोग वहाँ से जाके वेस्ट में घुसने लग गए, उन कंट्री से वेस्ट में घुसने लग गए। तो फिर रोकना मुश्किल हो गया कुल मिला के बात ये, और प्रेशर भी बनना शुरू हो गया रशिया पे। तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्यूमेंट्स जो हैं ईजी कर देंगे और लोगों को भेजेंगे, रोकेंगे नहीं, अब मतलब उधर से उधर जाना आसान करेंगे। तो उस टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैठा था, जो कर रहा था, उससे जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि भाई आप कैसे इस पे आगे कैसे बढ़ोगे, तो उसने कहा कि हम इजी करेंगे इधर से उधर जाना और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये है वो, इस तरीके से बातें हो रही थी। तो उसने जब रिपोर्टर ने पूछा कि ये कब से होगा, तो होना तो एक दिन बाद से था और पूरे प्रॉपर तरीके से होना था, लेकिन उसके पास पूरी नॉलेज नहीं थी इस बात की, तो उसने कह दिया कि अभी से होगा। तो ये सुनते ही भाई न्यूज़ चैनल्स ने ये खबर फैला दी, और भाई दोनों तरफ वेस्ट से भी और ईस्ट से भी लाखों लोग इस पे आ गए दीवार पे। अब इतने लोगों को देख के भाई जो गार्ड थे वो भी चौंक गए, उन्होंने फ़ोन किया, पूछा कि भाई क्या करना है, तो ऊपर से यही ऑर्डर है रोकना है इनको, लेकिन पब्लिक इतनी लाखों में इकट्ठा हो गई कि उनको रोकना मुश्किल हो गया। तो उस दिन जो है गेट खोल दिए और रात को ही ये दीवार गिरा दी गई थी। ईस्ट और वेस्ट दोनों को मिला के एक कंट्री जर्मनी बन गई, वरना दो कंट्रीज थी, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। तो ये इस दीवार की कहानी है भाई, जो मैंने आपको बताई है थोड़ी शॉर्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बनने की भी रातों रात बना दी थी। सुबह जब लोग उठे एकदम से तार खड़े मिले थे, और गिरने की भी एक ही दिन में गिर भी गई थी। तो ये कहानी है, और ये जो मेन चेक पॉइंट है उसका। तो
मैंने बताने की कोशिश की आपको, इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको कहानी है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है कहानी बहुत ही है। और ये जो फ़ोटो है पीछे, ये लास्ट सोल्जर था यहाँ से यूएस का जो गया था निकल के, उसका फ़ोटो लगा रखा है। तो निकलते हैं यहाँ से भाई, दूसरी अट्रैक्शन पे चलते हैं और वो भी दिखाता हूँ आपको। तो भाई इस बस से मैं अभी उतरा हूँ, ये बस पकड़ के मैं आ गया हूँ म्यूज़ियम आइलैंड। यहाँ से रास्ता है 7 मिनट का रास्ता है, उधर से भी था रास्ता मेन रोड से, बट वहाँ धूप तेज़ है भाई, तो इसलिए इधर से ही ठीक है। तो मैं आ गया हूँ भाई म्यूज़ियम आइलैंड, और ये देखिए बिल्डिंग, ये है म्यूज़ियम आइलैंड की बिल्डिंग। और ये भाई वही टावर है, बर्लिन का टावर, टीवी टावर। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। एक यहाँ पर कैथेड्रल भी है, चर्च भी है काफ़ी बड़ा, वो भी देखेंगे। ये देखो भाई सामने, देखिए गेट। काफ़ी बड़ा है। शॉप है, हिस्ट्री शॉप, आर्ट, हिस्ट्री एंड साइंस, सोवेनियर्स। ये एंट्रेंस है इधर म्यूज़ियम में, वो सामने मेरे को चर्च नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है। और इस गेट से जब अंदर जाके बाहर निकलते हैं तो बिल्डिंग देखो आप, ये ओ भाई साहब, ये चर्च है भाई, ज़बरदस्त। डोम देखिए इसका कितना बड़ा है। वहाँ सामने एक बिल्डिंग है, और ये चर्च देखो कितना ह्यूज है। चल के देखते हैं। इस बिल्डिंग से आए हैं भाई, इसके अंदर से ये म्यूज़ियम आइलैंड है पूरा, इसमें सारे म्यूज़ियम हैं, अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। और ये देखिए एक स्ट्रक्चर ये बना रखा है, खुल गई रेड लाइट। और ये चर्च है भाई, काफ़ी बड़ा है। अंदर जाके देखेंगे इसको तो वहाँ सामने बिल्डिंग, एंट्री हो रही है। लस्ट गार्डन जगह का नाम है, एरिया एंट्रेंस। चलते हैं इसमें अंदर। ये एंट्रेंस है भाई, प्लीज़ लॉक इन योर लगेज। एक ही बैकपैक है भाई अपने पास तो ये तो चर्च तो है भाई बंद। और ये देखिए आप बाहर से क्या ज़बरदस्त बना रखा है, मज़ा ही आ गया देख के। ये देखो बर्लाइनर डोम नाम है इसका, चर्च का नाम। अच्छा बना रखा भाई। इसी के साइड में एक बिल्डिंग इधर है, ये देखिए सामने पूरा लॉन खाली पड़ा है। बड़ा स्क्वायर है काफ़ी, वहाँ चल के देखते हैं। और यहाँ से जब हम जा रहे हैं इस तरफ, एक बिल्डिंग सामने भी है भाई।
देखो, ये जो बिल्डिंगों के ऊपर ये जो स्टैचू लगाते हैं ना, इनसे इनका लुक ये लगाता है, जो बिल्कुल टॉप पे लगाते हैं, ज़बरदस्त। और ये भी भाई म्यूज़ियम है, ये देखिए। अच्छा बना रखा है। तो भाई अब जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से दिखेगी आपको तीनों बिल्डिंग्स। ये देखिए, ये भाई शेर को मार रहा है, देखो दिख रहा है। और ऐसे ये भी दोनों स्टैचू, इसमें शेर इसके घोड़े के चिपटा हुआ है और ये इस पे भाले से मारने की कोशिश कर रहा है इसको। और ऊपर ही है भाई घोड़ा, सेम ऐसी इसके यहाँ पे एक स्टैचू है, ये रहा। बढ़िया आर्किटेक्चर है भाई। और ये चर्च है भाई, देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। और ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम लैंड है। चलते हैं यहाँ से, फाउंटेन है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। एक ये चीनी भाई, जहाँ जा रहा हूँ मैं वहीं आगे आगे अपनी लेंदे रही। ये देखो, इसमें नहा रहे थे अभी लोग।